प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभातम। मैं डॉक्टर इंदिरा गुप्ता, सह आचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, याज्ञवल्क्य स्मृति इस श्रृंखला के पूर्व भागों में हमने याज्ञवल्क्य स्मृति के विषय में चर्चा की, उसका अध्ययन किया। आज हम याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रायश्चित अध्याय के आशोच प्रकरण का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। आशोच प्रकरण के पूर्व भाग में हमने जाना कि जो मृतक व्यक्ति है, मरणाशोच का हम अध्ययन कर रहे थे, तो जो मृतक व्यक्ति है उसके साथ ज्ञातिजनों को किस प्रकार से शांत तक जाना चाहिए, उदक आदि क्रियाएं करनी चाहिए, और उसके साथ उन क्रियाओं को करने के बाद में जो उनके साथ जाने वाले वृद्धजन आदि हैं उनको स्वजनों के शोक का शमन करने के लिए किस प्रकार से कथन कहने चाहिए। जैसे कि महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि पंचदा समृत है कायो यदि पंचत्वम आगत है कर्म भी स्वशरीर इत्थई तत्र का परिवेदना मानुष्य कदली स्तंभ निसारे सार मार्गणम करोति यस सम्मूढ़ो जल बुद्बुद सन्निभे। आगे वो कहते हैं गत्रे वसुमती नाशम उदति देवतानि च फेन प्रख्य कथम नाशम मृत्यु लोको न यास्यति। कहने का है कि अपने शरीर के कर्मों के द्वारा जो 5 महाभूतों से निर्मित शरीर है, यदि वह फिर 5 महाभूतों में पुनः मिल जाता है तो इसमें शोक क्या है। साथ ही उन वृद्धजनों के द्वारा उन स्वजनों को समझाया जाना चाहिए कि केले के खंभे के समान सारहीन तथा जल के बुलबुलों के समान नश्वर यह मनुष्य का शरीर लोक में कभी स्थिर नहीं होता है, अतः स्थिरता खोजना मूर्खता है। साथ ही उनके द्वारा समझाया जाना चाहिए कि जो पृथ्वी है, समुद्र है, देवता हैं, वे भी नष्ट होते हैं, तो फिर फेन के समान स्थिति है मृत्युलोक, कैसे नष्ट नहीं होगा। और इस मृत्युलोक में स्थित मनुष्य स्थिर होना संभव ही नहीं है, क्योंकि मृत्युलोक स्वयं में ही नश्वर है, अतः उस पर स्थित मनुष्य नश्वर है। फिर आगे महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि उन्हें जो कि स्वजन है उन स्वजनों को वृद्धजन समझाएं और उन्हें बताएं कि श्लेष्माश्रु बांधवई उक्तम प्रेतो भुंक्ते यथो अवशय अतो न रोदितव्यम ही क्रिया कार्य स्वशक्तितः है कि प्रेत जो प्रेत व्यक्ति है, मृत व्यक्ति है, बांधवों को जो उसके बांधव हैं उनके द्वारा मुक्त गिराए गए श्लेष्माश्रु, जो श्लेष्मा है और जो अश्रु है वो अवश्य है, न चाहते हुए भी भूंगते उसे भोग करना होता है। अतः न रोदितव्य ही क्यों, अतः उन्हें रुदन नहीं करना चाहिए, स्वजनों को रुदन नहीं करना चाहिए, और क्रिया कार्य स्वशक्तितः है, और अपनी शक्ति के अनुसार जो करणीय कार्य हैं उन कार्यों को करना चाहिए। इस प्रकार से वृद्धजन उस मृतक व्यक्ति के स्वजनों को, परिजनों को समझाए, उन्हें इस प्रकार के वचन कहे। इति संश्रुत्य गच्छेयु गृहं बालपुरसरा विदश्य निम्बपत्राणि नियता द्वारि वेश्मन है। और उसके बाद वो कहते हैं कि जो वृद्धजन हैं उनके द्वारा इस प्रकार के वचनों को भली भांति सुनकर, जो वृद्धजनों ने जो वचन कहे हैं स्वजनों को, मृतक के स्वजनों को, तो मृतक के जो स्वजन हैं उन वचनों को सुन करके और शोक का त्याग कर दें, और साथ में वो बालपुरसरा, बालकों को आगे करके, जो घर के जो छोटे बालक हैं उन बालकों को आगे करके गृहम गच्छेयु, घर को जाएं। इति संश्रुत्य, इस प्रकार से सुन करके जो वृद्धजनों ने स्वजनों को जो वचन कहे हैं उनका शोक का शमन करने हेतु, जो इस संसार की असारता को बताया है, जो पृथ्वी की नश्वरता को उन्होंने बताया है, उन सबका को सुन करके, उन सबको ग्रहण करके, उनके सार तत्व को ग्रहण करके और अपने शोक का शमन करते हुए बालकों को आगे करके वे सभी स्वजन अपने घर में प्रवेश करें। विदश्य निम्ब पत्राणी नियता द्वारि वेश्मन है, और साथ में वे कहते हैं कि नीम के पत्तों को, निम्ब पत्राणी विदश्य
नीम के पत्तों को चबा करके, आचमन करके और घर में प्रवेश करें। इसके लिए वे आगे कहते हैं, आचम्य आदि सलिलम गोमयम गोर सर्प पान गोर शशरपान प्रविशेयु समालंब्य कृत्वा अश्मनि पदम शनै। कि वो कहते हैं कि नीम के पत्तों को चबाकर और साथ में आचम्य आदि आचमन करके, सलिलम जल से, गोमयम गोबर, गोर शशरपान जो पीली सरसों होती है उसका स्पर्श करके और प्रविशेयु समालभ्य कृत्वा अश्मनि पदम शनै, पत्थर पर पैर रख, अश्मनि पदम पत्थर पर पैर रख कर, शनै धीरे धीरे प्रविशेयु घर में प्रवेश करें। कहने का है कि कुछ जो करणीय कार्य हैं, पंच महाभूत हैं या जो जिन्हें पवित्र माना जाता है गोबर आदि से, उन सब का स्पर्श करते हुए नीम के पत्तों को, जिसको कि हम आज के समय पर कहें तो जो हानिकारक जो जीवाणु परिवेश में हो जाते हैं, उन सब के निवारणार्थ नीम के पत्तों आदि को चबा करके और फिर पीली सरसों आदि को का स्पर्श करते हुए और घर में प्रवेश करें। इस प्रकार से जो करणीय कार्य हैं उन कार्यों को करें। आगे महर्षि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि प्रवेशनादिकं कर्म प्रेत संस्पर्शनाम अपि इच्छतां तत्क्षणात् शुद्धि परेशान स्नान संयमान। प्रवेशन आदिकम जो गृह प्रवेश आदि हैं, उन कर्म को, जो गृह प्रवेश तक के जो कर्म हैं, उन कर्मों को जो होता है, प्रेत संस्पर्शिनाम अपि, जो प्रेत का मतलब उस मृतक व्यक्ति का के शव का स्पर्श करने वालों को भी करने चाहिए। जो उदक क्रिया है, जलांजलि देना है, उसके बाद में वृद्धजनों के वचनों के द्वारा अपने शोक का शमन करना है, घर में प्रवेश करना है, आदि क्रियाओं को शव का स्पर्श करने वालों को भी करना चाहिए। इच्छतां तत्क्षणात् शुद्धिम परेशान स्नान संयमान। साथ में वो कहते हैं कि तत्क्षणात् शुद्धि, कि शीघ्र ही शुद्धि की कामना करने वाले जो अन्य व्यक्ति हैं, वे स्नान संयमान, स्नान और प्राणायाम से ही शुद्ध हो जाते हैं। तत्क्षणात् उसी क्षण शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार से वे शुद्धि की प्रक्रिया को बताते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य। अब महर्षि याज्ञवल्क्य जो ब्रह्मचारी आदि हैं, उनके बारे में कहते हैं कि आचार्य पितृउपाध्याय उपाध्यायानि रीत्या अपि व्रति संकटान्नं च न आश्रयात् न च तैः सह संवसेत्। वे कहते हैं कि आचार्य, पितृ माता पिता, उपाध्याय इनके शव को निरित्यापि को ढोने के बाद भी व्रति जो ब्रह्मचारी है, जो उनके समीप में कहीं रहता है, वह ब्रह्मचारी ही रहता है, वह व्रति ही रहता है। लेकिन उसके साथ में उसको ये करना चाहिए कि सकटान्न जो अन्न है, असोच के अन्न को न खाए, न आश्रयात और न ही असोच वाले के साथ रहे, न चते सह संवसेत, उनके साथ में नहीं रहे। मतलब जो व्रति है, ब्रह्मचारी है, उनके शव को ले जाने के बाद भी, आचार्य हैं, माता पिता हैं और तथा उपाध्याय के शव को ढोने के बाद भी, उसको शमशान तक ले जाने के बाद भी वो ब्रह्मचारी ही रहते हैं। परंतु उसके साथ उन्होंने कुछ नियम लगाए हैं कि वो सकटान्नम चन्न आश्रयात न चते तई सह संवशेत, कि वे असोच के अन्न को न खाएं और असोच वालों के साथ निवास ना करें। आगे वो कहते हैं विशेष नियम कि कृत लब्धाश्ना भूमौ स्व पेयुस्ते पृथक चितौ पिंड यज्ञावृता देयम प्रेत यज्ञान्न दिन त्रयम।
उनका कहना है कि जो आसोच में पड़ा हुआ व्यक्ति है, वह आसोच में पड़ा व्यक्ति कृत लब्धाशनम कि मोल लेकर या बिना मांगे हुए प्राप्त अन्न का ही भोजन करे। भूमौ स्वपेयु, और वह असोची व्यक्ति किसी पलंग आदि पर ना सोए अपितु पृथ्वी पर ही सोए। पृथक क्षितौ, पृथ्वी पर अलग अलग सोए। पिंड यज्ञावृता, और दिन त्रयम 3 दिनों तक पिंड यज्ञावृता, पिंड पितृयज्ञ क्रम से प्रेत यज्ञान्नम प्रेतायान्नम देयम कि प्रेत के लिए अन्न देवे पृथ्वी पर। कहने का है कि कृत लब्धाशना भूमौ स्वपेयुते पृथक्ष्तौ पिंड यज्ञावृता देयम प्रेतायान्नम दिनत्रयम कि आसोच में पड़ा व्यक्ति मोल लेकर या बिना मांगे हुए जो भी प्राप्त हो जाए अन्न का भोजन करे। वे जो है पृथक पृथक पृथ्वी पर ही सोवें तथा 3 दिनों तक पिंड पितृक्रम से प्रेत के लिए अन्न को देवें या पृथ्वी पर अन्न को छोड़े। आगे नियमों को कहते हैं कि वह जलम एकः आकाशे स्थाप्य क्षीरम च मृण्मये कि एक दिन मिट्टी के पात्र में, मृण्मये मिट्टी के पात्र में क्षीरम जलम कि जल तथा दूध आकाश में आकाशे स्थाप्य आकाश में दे। कहने का है सिक्कर आदि जो भी नियम होते हैं उस अनुसार के वो दे। एक दिन मिट्टी के पात्र में जल तथा दूध आकाश में दे। इसके आगे वो कहते हैं कि वेतानोपासना कार्य क्रियाश्च श्रुति चोदनात् कि वेतानोपासना कार्य कि जो श्रुति के अनुसार, श्रुति चोदनात् श्रुति के आदेशानुसार प्रतिदिन वह वेतानाग्नि में जो वेताग्नि क्रिया होती है, वेतानिक क्रिया तथा ग्रहाग्नि जो क्रियाएं हैं उन क्रियाओं की उपासना करनी चाहिए। ग्रहाग्नि की उपासना करनी चाहिए और वेतानिक क्रिया आदि करनी चाहिए। फिर आगे कहते हैं त्रिरात्रम दशरात्रम व शावम अशोचम इष्यते उन द्विवर्ष उभयो सूतकम मातुरेव ही कि जो शव है, शवम आशोचम इष्यते कि शव जो मृत्यु का आशोच है वो त्रिरात्रम दशरात्रम व 3 रात या 10 रात का होता है। उन द्विवर्षम 2 वर्ष से कम आयु के बालक का आशोच उभयो जो माता पिता होते हैं उन्हों को ही होता है। और सूतकम मातुरेव ही, और जो सूतक है, जो जन्म का सूतक है, आशोच है, वो जन्म का आशोच केवल माता को ही होता है। यहाँ पर एक विशेष बात कही है कि जो जन्माशोच की बात भी यहाँ पर कही है कि जन्म का आशोच जो होता है वो सिर्फ माता को होता है और पूरा परिवार हर्ष से प्रफुल्लित रहता है, अतः उन्हें वह आशोच नहीं लगता। माता का जो आशोच होता है वो कुछ समय के लिए होता है, लेकिन जो मरण का आशोच होता है, मरण आशोच, वह पूरे परिवार को होता है। और 2 वर्ष से कम आयु का बालक की जो मृत्यु होती है उसका आशोच माता पिता को ही लगता है। आगे वो कहते हैं पित्रोस्तु सूतकम मातुः तद अश्रिक दर्शनात् ध्रुवम तद अर्हन् न प्रदुष्येत पूर्वेशाम जन्म कारणात् कि पित्रोस्तु सूतकम कि जन्म का सूतक केवल माता पिता को होता है। मातु तद अश्रिक दर्शनात् ध्रुवम, और निश्चित रूप से उसमें माता के रक्त को, उसका रक्त दिखाई पड़ने से निश्चित रूप से वह आशोच माता को होता है। तद अह न प्रदुष्येत पूर्वेशाम जन्म कारणात् कि बालक के जन्म का दिन दान आदि के लिए अशुद्ध नहीं होता, क्योंकि उसके जो पूर्व पुरुष है, पूर्वेशाम जो पूर्व पुरुष हैं, पितर आदि ही पुत्र के रूप में आते हैं, उत्पन्न होते हैं।
आगे कहते हैं अंतरा जन्म मरणे शेषो अहो भी विशुद्ध्यति गर्भस्रावे मास तुल्या निशा शुद्धेस्तु कारणम। कि अंतरा जन्म मरणे कि आसोच के अंतर ही जो जन्म मरण का मतलब आसोच के अंतर्गत जन्म मरण आ जाने पर शेषो अहो भी विशुद्ध्यति कि जो दिन शेष रह गए हैं पूर्व के आशोच में जितने दिन शेष हों उतने में ही शुद्धि हो जाती है। एक आशोच के अंतर्गत जन्म मरण आ जाने पर पूर्व के आशोच में जितने दिन शेष हो रह जाते हैं उतने में ही शुद्धि हो जाती है। फिर आगे वो कहते हैं गर्भस्रावे मास तुल्या निशा शुद्धेस्तु कारणम। कि गर्भस्राव होने पर जितने दिन का गर्भ हो उतने दिन में शुद्धि होती है। महर्षि याज्ञवल्क्य जो सैपिंड आदि हैं उनके लिए कहते हैं कि हतानाम नृप गो विप्रय अन्वक्षम च आत्मघातिनाम प्रोषिते कालशेषः स्यात् पूर्णे दत्त्वोदकम शुचि। कि राजा गो ब्राह्मण विप्र मतलब ब्राह्मण द्वारा मारे गए हताना मारे गए व्यक्तियों का तथा आत्मघाती नाम तथा आत्महत्या करके मरने वाले संबंधियों की शुद्धि अन्वक्षम तत्काल होती है। कि जो राजा हैं गो और ब्राह्मण इन सब के द्वारा मतलब राजा के द्वारा गो के द्वारा ब्राह्मण के द्वारा जो मारे गए व्यक्ति हैं या आत्महत्या कर मरे हुए व्यक्ति हैं उनके संबंधियों की शुद्धि तत्काल हो जाती है। साथ ही वे कहते हैं प्रोषिते कालशेषम शायद पुण्य दत्व उदकम शुचि। कि दूसरे देश में प्रोषिते दूसरे देश में मरे हुए व्यक्ति के जो मृत्यु का जब समाचार हमें प्राप्त होता है तो समाचार प्राप्त होने पर मृत्यु के बाद जो शेष समय रह गया काल शेष है जो 10 दिनों में जितने दिन शेष रह जाते हैं उतने में शाद पूर्ण नहीं उसमें शुद्धि होती है। और दत्व उदकम शुचि और यदि 10 दिन का आशोच काल पूर्ण हो गया है तो जल क्रिया आदि उदक आदि क्रिया करके गोत्र वाले शुद्ध हो जाते हैं या जाति ज्ञाति वाले स्वजन सब शुद्ध हो जाते हैं। अब क्षत्रिय आदि के लिए वो कहते हैं कि अलग अलग वर्ण विशेष की शुद्धि का जो नियम है वर्ण के आधार पर उसको बताते हैं कि क्षत्रस्य 12 अहनि विषय 15 तु 30 दिनानि शूद्रस्य तद अर्धम न्यायवर्तिनः। कि जो सपिंडी के जन्म और मृत्यु पर जो क्षत्रस्य जो क्षत्रिय व्यक्ति है वो क्षत्रिय की 12 अहनि 12 दिन में विषय 15 तु और वैश्य की 15 दिन में 30 दिनानि शूद्रस्य और शुद्ध की 30 दिन में शुद्धि होती है। तत् अर्धम न्यायवर्तिन है किंतु न्यायवर्ती जो ब्राह्मण आदि की सेवा शुश्रूषा करता है या जो अपने न्याय अनुकूल चलता है सामाजिक न्याय के अनुसार चलता है उस शूद्र की शुद्धि उसके आदि मतलब 15 दिन में ही हो जाती है। आगे महर्षि याज्ञवल्क्य लिखते हैं कि आदंत जन्मनः सद्य आचूड़ा अन नेशिकी स्मृता त्रिरात्रमा व्रतादेशात् 10 रात्रम अतः परम। कि आदंत जन्मनः है कि दांत निकलने के पूर्व दांत निकलने से पूर्व बालक की मृत्यु होने पर सद्य शोच होता है। और चूड़ान नेशिकी स्मृता और चूड़ाकरण से पूर्व मृत्यु होने पर 1 दिन का त्रिरात्रमा व्रतादेशात् और चूड़ाकरण के बाद यज्ञोपवीत तक व्रतादेशात् यज्ञोपवीत तक का दिन में 3 दिन का आशोच होता है। त्रिरात्रमा 3 दिन का दिन रात का आशोच होता है तथा 10 रात्रम अतः परम और उसके बाद व्रतबंध के बाद में मृत्यु होने पर 10 दिन का आशोच होता है। कहने का है दांत निकलने से पूर्व बालक की मृत्यु होने पर शीघ्र शौच हो जाता है
मतलब शीघ्र शुद्धि हो जाती है। और चूड़ाकरण संस्कार के पूर्व मृत्यु होने पर 1 दिन और 1 रात का आशोच होता है। और चूड़ाकरण संस्कार के बाद यज्ञोपवीत होने तक यदि उसके मध्य में मृत्यु हो जाती है तो 3 दिन का आशोच होता है। और यज्ञोपवीत संस्कार के बाद में यदि उसकी मृत्यु होती है तो व्रतबंध के बाद मृत्यु होने पर उसका 10 दिन का आशोच होता है। इसके बाद में कहते हैं कि अह त्वत् दत्तकन्यासु बालेषु च विशोधनम, कि दत्तकन्यासु वाग्दान के पूर्व कन्यासु बालेषु च विशोधनम, जो कन्या दे दी गई है, वाग्दान जिसका हो गया है लेकिन वाग्दान के पूर्व और चूड़ाकरण के अनंतर है तू अदत्त कन्यासु, जो कन्या का वाग्दान नहीं किया गया है, माफ़ कीजिएगा, जिस कन्या का वाग्दान नहीं किया गया है, अदत्त कन्यासु, वाग्दान से पूर्व कन्या की मृत्यु होने पर, तथा बालेषु च विशोधनम, तथा बालकों के जिनका कि अभी कोई अग्नि संस्कार आदि नहीं हुआ, बिना दांत उत्पन्न हुए मरने पर 1 दिन का मतलब 1 दिन का आशोच होता है। अदत्त कन्यासु बालेषु च विशोधनम, वाग्दान से पूर्व कन्या की मृत्यु होने पर तथा बालकों के 1 दिन का आशोच होता है। गुरुवंते व अस्य अनुचान मातुल श्रोत्रेषु च, फिर वो कहते हैं गुरु अंतेवासी मतलब शिष्य, अनुचान वेदांग के जो प्रवक्ता होते हैं वे, मातुल मामा, और क्षोत्रियेषु, और जो क्षोत्रिय हैं मतलब क्षोत्रिय एक शाखा का जो अध्ययन करने वाले हैं, उनकी मृत्यु होने पर भी 1 दिन रात का ही आशोच होता है। आगे वो बताते हैं अनोरसेषु पुत्रेषु भार्यासु अन्य गतासु च निवास राजनि प्रेते तद अह शुद्धि कारणम, कि अनोरसेषु जो औरस के अतिरिक्त हैं, जो क्षेत्रज हैं, दत्तक है, जो 12 प्रकार के पुत्र बताए हैं, उन पुत्रों में मतलब औरस के अतिरिक्त जो 11 प्रकार के पुत्र हैं, उन पुत्रों के जन्म मृत्यु पर, भार्यासु अन्य गतासु, पत्नियों के अन्य के पास चली जाने पर, मतलब प्रतिलोम नहीं हो लेकिन अनुलोम विवाह में भी दूसरे के पास चले जाने पर, निवास राजनी प्रेते, देश के राजा के मरने पर, शुद्धि कारणम तत् है, 1 दिन रात का आशोच होता है, उसमें शुद्धि हो जाती है। कहने का है कि औरस के अतिरिक्त पुत्रों के जन्म मृत्यु पर, पत्नियों के अन्य के पास चली जाने पर, देश के राजा के मरने पर सिर्फ 1 दिन और 1 रात का आशोच होता है, उसके बाद में शुद्धि हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पर भिन्न भिन्न वर्णों की जो शुद्धि है उसका काल बताया गया है। इस काल और कारण के संबंध में हमने श्लोकों का अध्ययन किया। आगे हम इसी को और आगे अध्ययन करेंगे, जो कि कहाँ तक अनुगमन किया जाना चाहिए आदि के बारे में वो अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।